दिव्या, और कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में अच्छा अच्छा खाना खाने का बहुत सुख है। पता है ना, तुम्हारे हाथों में जादू है दिव्या। ओह, इसका मतलब बस यही सुख है? अरे दिव्या, मैं मजाक कर रहा था, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो गया, बस अब जल्दी जल्दी खाना खाइए। तो दुकान खोलने के लिए बाजार जाना है कि नहीं? मैं अब चलती हूँ, बर्तन लेकर तालाब जाना है। हाँ, वो तो जाना ही है। आखिर मुझसे ज्यादा तो तुम तालाब में जाकर बातें करती हो। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। आप तो सुबह ही निकल जाते हैं साइकिल की दुकान पर। उसके बाद कपड़ा धोना, बर्तन धोना, नहाना, सब कुछ तो वहीं करती हूँ। ज्यादातर समय तो मैं वहीं रहती हूँ, इसलिए उससे ही अपने मन की बात कर लेती हूँ। तब और क्या, तुम जाओ तालाब पर और मैं तुम्हारे खाने का स्वाद लेकर अपनी उंगलियां चाटते हुए चला जाऊंगा। दिव्या बहुत अच्छी है और उसके हाथों में तो जैसे कि जादू है। इस गरीब की गृहस्थी को तो कितनी खूबसूरती से सजा कर रखा है उसने। क्या हुआ आपको? आपको चोट कैसे लगी? ओ भाभी, रतन को रास्ते पर किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। मैंने जाकर उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पैर में काफी चोट लगी है उसे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसे 3-4 महीने तो रेस्ट करना ही होगा। क्या? ये क्या हो गया जी? तुम चिंता मत करो दिव्या, मैं अभी ठीक हूँ। कुछ दिनों के अंदर ही मैं ठीक हो जाऊंगा। खुद को थोड़ा संभालो तुम। ये लीजिए, ये गरम दूध पी लीजिए आप। दिव्या, तुम तो मुझे ही सारा अच्छा खाना दे रही हो। क्योंकि अभी आपको जरूरत है, इसलिए। दिव्या, ये आखिर कितने दिन और चलेगा? ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप बस अपना ख्याल रखिए, ठीक हो जाइए पहले, और उसके बाद हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। हे भगवान, भगवान, अब क्या होगा? सुबह तो डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। अगर कोई गरीब घर का काम करने वाला आदमी ही बैठ जाए तो उसका परिवार कैसे चल सकता है? भगवान, आप ही बताइए। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। ये क्या, मेरी साड़ी में ये क्या फंसा? देखो तो, ये क्या, इतने सारे केकड़े। लेकिन इस तालाब में तो केकड़े नहीं थे, तो क्या इस बरसात में तालाब में केकड़े हो गए? अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे केकड़े हैं। केकड़े खाने में स्वादिष्ट होते हैं। चलो, इसे अपने घर ले जाती हूँ, केकड़ा मसाला बनाती हूँ आज। क्यों जी, आप ये दिन रात क्या सोचते रहते हैं, बताइए। दिव्या, तुम बहुत समझदार लड़की हो। तुम हर काम बड़ी समझदारी से कर लेती हो। अगर हमारे पास साइकिल की दुकान के अलावा कुछ और होता तो शायद तुम उसे भी बहुत अच्छे से संभाल लेती, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये तो आपने सही कहा है। इस बारे में मैं खुद भी सोच रही थी। आप इतना मत सोचिए, देखिए कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। अब ये सब छोड़िए, तो चलिए, रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब एक बार ये खाकर बताइए तो कैसा बना है ये? अरे ये तो केकड़ा है ना। ये केकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला?
हमारे तालाब में हुआ है जी। इस साल बहुत सारे केकड़े हुए हैं। आपके लिए मसालेदार केकड़े बनाए हैं। अब खाकर बताइए कैसा बना है। दिव्या, बहुत अच्छा स्वाद है, सच में बहुत अच्छा स्वाद है। मुझे थोड़ा और दो ना। हाँ हाँ दे रही हूँ, रुकिए। मैं सच कह रहा हूँ दिव्या, जो भी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ ये मसाला केकड़ा खाएगा वो इसका स्वाद कभी भी भूल नहीं पाएगा। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? जरा खाकर तो देखो, तुमने ये खाना कितना स्वादिष्ट बनाया है। अगर सच में ये इतना अच्छा बना है तो फिर तो लोगों को भी तो अच्छा लगेगा। रास्ता मिल गया जी, मुझे एक रास्ता मिल गया। क्या मतलब? और कैसा रास्ता? देखिए, डॉक्टर बाबू ने आपको कम से कम अभी भी 3 महीने तक आराम करने के लिए कहा है। और ये 3 महीने बारिश का समय है, यानी 3 महीने तालाब में केकड़े भी होंगे। तो बताओ, अगर मैं मसालेदार केकड़ा बेचूं तो कैसा होगा? क्या कह रही हो तुम इसे बेचोगी? और कहाँ बेचोगी तुम? आपकी दुकान पर। देखिए, मैं तो साइकिल ठीक नहीं कर सकती हूँ, तो फिर उस दुकान पर बैठकर मैं मसालेदार केकड़ा तो बेच ही सकती हूँ ना। वैसे ये आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है तुमने। ठीक है, तो ऐसा ही करो। आइए भैया, आइए चाची, लेकर जाइए मसालेदार केकड़े, घर ले जाइए। आइए भैया, आइए चाची। क्या मसालेदार केकड़े? इसमें बेचने वाली क्या बात है? ये तो सब बना सकते हैं। हालांकि इस साल तालाब में उतने केकड़े नहीं हुए। जानती हूँ चाची, सब बना सकते हैं, लेकिन एक बार खाकर तो देखिए कैसा लगता है ये खाने में। मसाला केकड़ा बहुत दिन हो गए खाया नहीं। सुनो, मुझे भी देना थोड़ा, जरा देखते हैं कैसा बना है। वाह वाह, यह तो बहुत बढ़िया बना है। इसका स्वाद लाजवाब है। मुझे और दे दो, और घर के लिए भी मुझे थोड़ा सा बांध देना, ले जाऊंगा। बहुत अच्छा बना है ये लो तुम्हारे पैसे। मैं कल फिर आऊंगी, ठीक है? देखा आपने, मेरा मसालेदार केकड़ा कैसा कमाल दिखा रहा है। आप कहते थे ना मैं अपना ज्यादातर समय तालाब में ही बिताती हूँ, तो अब बताइए आप। दिव्या, तुम्हें पता है कि इससे भी बड़ी बात क्या है? क्या जी? मुझे तो शक है कि जो मसाला केकड़ा तुम बना सकती हो वैसा मसाला केकड़ा कोई और नहीं बना सकता। मुझे इस चीज पर पूरा भरोसा है। अरे ले लो ले लो ले लो, मछली का बीज ले लो, इसे तालाब में डालो और पालो, फिर बड़े होते ही खूब पैसे कमाओ। मछली के बीज ले लो, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। ये चीज सुनिए ना, मैं कह रही हूँ अगर हम तालाब को अच्छे से साफ करके उसमें मछली के बीज डाल दे तो। केकड़े तो बस बरसात में ही होते हैं, और अभी बीज डालने से 3 महीनों के बाद में तो मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी, तो उसके बाद ये मछली भी बेच सकते हैं हम, और तब तक आप अच्छे से ठीक भी हो जाएंगे। क्यों जी, बोलिए ना, ऐसा करने से कैसा रहेगा? बहुत अच्छा हुआ दिव्या, बहुत अच्छा हुआ। पता है, मुश्किल समय में दिमाग को ठंडा रख के सोचना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। सभी रास्ते एक साथ कभी बंद नहीं होते।